मसूड़े में सूजन होना, मसूड़े में पस बनना, मसूड़े से खून आना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो आगे चलकर मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जिससे कि पायरिया की प्रॉब्लम होना, गम रिसेशन की प्रॉब्लम होना, दांतों का उम्र से पहले ही हिलना और निकलना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये स्टार्ट हमेशा मसूड़े में सूजन, पस, मसूड़े में इन्फेक्शन, मसूड़े से ब्लीडिंग उसी से होता है। समय पर अगर हम इसको ट्रीट कर ले तो आगे चल के हम मसूड़े की बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मसूड़े में इन्फेक्शन, मसूड़े में सूजन या पस बन रही है तो इसके बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल कर कर आप अपने मसूड़े से रिलेटेड बीमारी को ठीक कर सकते हैं और साथ ही मसूड़े को हेल्दी और मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें मसूड़े में प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हो, यानी आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, तो इसकी वजह से आपके दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मसूड़े में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन का मतलब हो गया कि आप दिन में अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं। 2 बार ब्रश करना जरूरी होता है, लेकिन आप एक बार ही ब्रश कर लेते हैं। रात को ब्रश और फ्लॉस करना जरूरी होता है, ताकि मुंह में जितना भी दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वो एकदम से क्लीन हो जाए और आगे चल के आपके दांतों और मसूड़े की प्रॉब्लम ना हो। जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला करना, दांतों के बीच में कुछ फंसने न देना। तो अगर आपकी ये सब प्रॉब्लम में है, यानी ओरल हाइजीन आपकी पुअर है, तो इसकी वजह से आपके दांतों और मसूड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, मीठा खाते हो, तो इसकी वजह से भी सूजन हो सकती है। कोई इंजरी की वजह से हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत बार क्या होता है मसूड़े में इन्फेक्शन, हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तब होते हैं। बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, या पीसीओएस की कोई प्रॉब्लम हो, उन महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। या फिर आपके पीरियड्स के दौरान आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। मुंह में बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो मसूड़े में डायरेक्ट अटैक करते हैं, उनकी वजह से भी आपके मसूड़े में इन्फेक्शन और पस बनना शुरू हो सकता है। अब कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके मसूड़े में पस बन रही है, मसूड़े में सूजन है, इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या घरेलू उपाय है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, जब भी मसूड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और दिन में 2 से 3 बार उस गर्म पानी से कुल्ले कीजिए। गर्म पानी का मतलब होगा कि नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो दांतों और मसूड़े में फंसा हुआ जो भी आपका खाना है वो घुलकर बाहर निकल आएगा, जिससे और ज़्यादा खाना डीप नहीं फंसेगा, तो आपके मसूड़े है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़े में और दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर आप कुल्ले करते हो तो इससे भी आपके मसूड़े की सूजन, मसूड़े का इन्फेक्शन, पस बनना, ब्लीडिंग गम्स, ये सब ठीक होते हैं। अगर पायरिया की प्रॉब्लम है या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, उससे भी छुटकारा पाने में ये मदद करता है। दूसरा है नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़े में दर्द, मसूड़े में पस बनना, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम, ये सब दूर करने में मदद करती है। आपको क्या करना है, ताज़े नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसको पीस कर पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट में थोड़ा सा नारियल का तेल और हल्का सा चुटकी भर आपको हल्दी पाउडर ऐड करना है और हल्का सा नमक ऐड कर सकते हो। फिर आप अपने गम्स पर इसको अप्लाई कीजिए। इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होगा, इसलिए आपको एक बार थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है, लेकिन कुछ देर तक आप अपने गम्स के ऊपर इसको मसाज कीजिए, लगा के रखिए दांतों और मसूड़ों की अच्छे से उससे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसको नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके मसूड़े की सूजन कम होती है,
मसूड़े के इन्फेक्शन, पस बनने की प्रॉब्लम, ये सब दूर होती है। नेक्स्ट होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मसूड़े की बीमारी या फिर दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। अगर आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम में ज़्यादा रहती है तो रेगुलर ऑयल पुलिंग कर सकते हो, नहीं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। ऑयल पुलिंग में आपको करना क्या है, नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल लेना है, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में रखना है, अच्छे से मुंह में घुमाना है। जितनी देर आप माउथ में रख सकते हो उतनी देर रख लीजिए, फिर इसको बाहर स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच ऑयल लीजिए, मुंह में रखिए, अच्छे से घुमाइए, चारों ओर घुमाइए, और फिर अपने माउथ में जितनी देर आप उसको घुमा सकते हो, रख सकते हो, उतनी देर रख लीजिए, फिर इसको स्पिट कर दी। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल के साथ घुलकर बाहर निकल आते हैं, और साथ ही ये आपके दांतों और मसूड़े के साथ साथ मुंह से रिलेटेड जो दूसरी बीमारी यानी कि पैचेज होना, टंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है, और साथ ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में मदद करती है। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है मसूड़े का इन्फेक्शन, पस और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने का। इसके अलावा है, आप नॉर्मल नारियल का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अपने मसूड़े की अच्छे से मसाज कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कुछ देर तक मसाज कीजिए। जो भी पस अंदर बनी हुई है उसको थोड़ा सा प्रेस करके बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए, क्योंकि नारियल तेल में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी जाती है तो हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे पस और सूजन में आपको राहत मिलती है। तो मसूड़े का इन्फेक्शन अगर हमें कम करना है तो नारियल तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर मसूड़े की मसाज कर सकते हैं। इससे भी मसूड़े में दर्द, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा है लहसुन का पेस्ट। लहसुन को आपको 2 या 3 कलियां लीजिए, उसको पीस कर पेस्ट बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के अपने गम्स के ऊपर लगा के 10 to 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। लहसुन में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो मसूड़े का इन्फ्लामेशन कम करती है, साथ ही एंटी बैक्टीरियल जो मसूड़े में दांतों और मसूड़े से में फंसे जो बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो 10 to 15 मिनट तक ये पेस्ट आप लगा के रखिए, फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर दीजिए। इससे भी आपकी मसूड़े से रिलेटेड बीमारियाँ दूर होती हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन, पस बनना, सूजन, ये सब ठीक कर सकते हो। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश नॉर्मली अप टू डाउन, मतलब ब्रशिंग टेक्निक से कीजिए। बहुत बुरी तरह से ब्रश करोगे तो मसूड़े उससे टूट सकते हैं। सॉफ्ट क्रिस्टल वाला ब्रश होना चाहिए। साथ ही साथ हर 3 से 4 महीने में आपको ब्रश को चेंज करना है। ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ब्रश आपके सिर्फ आधे दांतों को क्लीन करता है। अगर आप फ्लोस रोज रेगुलर बेसिस पे फ्लोस करते हो तो ये आपके दांतों को अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि ब्रश सिर्फ सरफेसेस क्लीन करता है, लेकिन 2 दांतों के बीच का जो एरिया होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, उससे जो निकालना होता है खाना जहाँ फंस जाता है वो फ्लोस से निकाल सकता है। तो ब्रश और फ्लोस अगर दोनों करोगे आप तो उससे आपके 100% दांतों की सफाई होती है। साथ ही जब भी कुछ खाते हो कुल्ला कीजिए। जंक फूड्स जितना हो सके उतना उसको अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड, फ्रूट, जूस, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकते हो, और चॉकलेट्स हो सके उतनी कम खानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।